नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 24 जुलाई 2024 की प्रमुख खबरों पर। ईरान पर यूएस ने लगातार 13वें दिन भी हवाई हमले किए। लाल सागर में जहाज पर हूती विद्रोहियों का हमला। अमेरिका ने भारत पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई। 60 देशों पर एक्शन। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का किया उद्घाटन। मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। 2 संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार। दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा। चीनी तटरक्षक ने फिलीपीनी जहाजों पर बरसाया पानी। अमेरिकी संसद में ट्रंप को झटका। ईरान युद्ध पर शक्तियां समिति करने का प्रस्ताव पास। राष्ट्रपति मुर्मू की रोमानिया यात्रा में बड़ा समझौता। व्यापार दोगुना करने पर सहमति बनी। अब दिव्यांगों के लिए सांकेतिक भाषा में बनेगा दवा सुरक्षा मॉड्यूल। अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मी के परिवार से मिले उपराज्यपाल। हर संभव मदद का दिया भरोसा। मालदा कैंप में बीएसएफ जवान ने की फायरिंग। 2 साथियों की मौत। नीट पेपर लीक मामले में सफल छात्रों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। बोले पीएम मोदी जिम्मेदार नहीं। छात्रों को ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देने वाला पुलिसकर्मी हटाया गया। जांच शुरू। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन। बिहार के पटना में पुलिस की छात्रों से भिड़ंत। राजस्थान में वकील धरने पर बैठे। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल। सरकार से मिला लिखित आश्वासन। सीजेपी से जुड़ी याचिका को सूचीबद्ध करने से नहीं किया इनकार। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सीजन में अब तक 12.8 इंच गिरा पानी। अरेरा हिल्स थाना प्रभारी शर्मा व एक आरक्षक निलंबित। महिला से अनैतिक संबंधों के आरोप में कार्रवाई। भोजशाला मामले में प्रशासन ने मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से की चर्चा। नमाज को लेकर नहीं बनी बात। इंदौर में ट्रक और ट्रैवल्स बस की आमने सामने भिड़ंत। 4 घायल। बस चालक पर नशे में होने का आरोप। इंदौर में पता पूछना पड़ा भारी। पैसे नहीं देने पर युवक पर चाकू से हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर अलीराजपुर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने जनजातीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अलीराजपुर को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं के संरक्षण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कृषि, प्राकृतिक खेती, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों और जनजातीय संस्कृति पर डिजिटल सामग्री तैयार कर प्रदेश की सकारात्मक छवि देश दुनिया तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने उड़द को जीआई टैग दिलाने के प्रयास और भगोरिया उत्सव को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित भी किया। राम कृषि महोत्सव, उसका सुंदर आयोजन, हमारे सभी पदाधिकारियों के लिए जोरदार तालियां और आप सबका अभिनंदन। अमर शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित होने का मौका मिला और आज जयंती का मौका मिला। सच में हमारे लिए आदिवासी अंचल झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये पूरा क्षेत्र एक तरह से तीर्थ की तरह है और खास करके ये जो भावरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच के एक नायक ने जिस प्रकार से अपने जन्म को सिद्ध किया, जीते जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, और केवल चंद्रशेखर आजाद ने वीर योद्धा छीतू किराड़, राजा आलिया भील, टंटिया मामा, मैं तो अपनी सरकार के बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन आदिवासी भाई बहनों ने और क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, हमारी सरकार सबको नमन कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास के लिए। आज अलीराजपुर में
ये कृषि बलराम महोत्सव हो रहा है, जहां 6 संकल्पों के बलबूते पर एक साथ 2-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। जब मैं आप किसानों को सम्मानित कर रहा हूं और किसानों के साथ नागर सिंह जी को भी सुन रहा था, हमारे लिए बरसात का मौका है। इंद्र भगवान ने हमारी थोड़ी परीक्षा लेने का काम किया है। पूरे प्रदेश में बारिश हुई, लेकिन अलीराजपुर में थोड़ा हाथ खींचा है भगवान ने। लेकिन हमारे बहादुर किसानों ने अपने बलबूते पर ऐसे कई मौसमों का सामना करते हुए आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा अलीराजपुर बदला। जोरदार ताली बजा के अपने आप के लिए गौरवशाली पृष्ठ के लिए। आज स्वामित्व योजना के बलबूते पर 10,136 लोगों को अपने भूखंड के अधिकार मिलेंगे। भू अधिकार पत्र 331। मैं यहाँ का आंकड़ा देख रहा हूँ, आज अलीराजपुर जिले में 90,124 लोगों के घर के पक्के मकान बने। जोरदार ताली बजाएं अपने आदिवासी अंचल के लिए। हमारे बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी सौगात है। किसान सम्मान निधि हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का बराबर सम्मान है। हमारे लिए किसान का पसीना, उसका सम्मान करना, ये आजादी के बाद पहली बार अगर शुरू हुआ है, मोदी जी के माध्यम से हुआ। जोरदार ताली बजाएं अपने सबके लिए, हमारे लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। जो जो हो सकता है सरकार के माध्यम से वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसे में फसल बीमा भी 47,852 लोगों को मिला है और पानी की खेच हो जाएगी। कोई बात नहीं। जब 2 साल पहले आया था, नागर सिंह जी ने कहा ये दही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। आपके बीच जिन जिन किसानों का सम्मान हुआ, प्राकृतिक खेती में भी आप किसान भाई बहन जो अलीराजपुर में रिकॉर्ड बनाते हैं, वाकई अद्भुत है। आपके माध्यम से भी और बहुत सारी योजना हमारी चल रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद नीट पेपर लीक के खिलाफ भूख हड़ताल खत्म की। जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। 3 मांगों पर सरकार से लिखित आश्वासन मिला। सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक के खिलाफ 26 दिन से जारी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार देर रात उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। वांगचुक ने बताया कि सरकार से बातचीत के बाद 3 मांगों पर लिखित आश्वासन मिला है। इनमें प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस नहीं करने, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही पर संसद में चर्चा और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन शामिल है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। वांगचुक ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और आगे की लड़ाई जारी रहेगी। So with that being fulfilled, I am grateful and I will be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KBA were also here and they have flown all the way from Ladakh and I am grateful to them. Thank you. Thank you. So मैं आपको मॉनिटर Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Just sit down with me. And Nitanji, you have always been side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings as well. You just sit up. I think Yeah. इंदौर में स्कूली बसों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। 1000 से ज्यादा बसों की जांच में 163 पर कार्रवाई हुई। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इंदौर में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। स्कूल बस संचालकों की बैठक में 100 से अधिक संचालक शामिल हुए। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बसों में इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड किट, वैध रजिस्ट्रेशन, बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रखने के निर्देश दिए। चालकों को प्रशिक्षित होने, नशे में वाहन नहीं चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। छात्रों की सुरक्षा के लिए महिला परिचारिका रखने पर भी जोर दिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यातायात पुलिस के अभियान में अब तक 1000 से अधिक बसों की जांच हुई, जिसमें 163 बसों पर अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की गई। देखिए 8 तारीख से 17 तारीख तक एक स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसमें कि इस तरह के स्कूली बसों की जांच, गहन जांच पड़ताल की गई थी। इसमें टोटल इस अवधि में 1126 बसों की जांच की गई, जिसमें से 163 बसों पे कार्रवाई हुई थी। इसके बाद इसमें बस संचालकों को भी बुलाया गया था, उनकी बैठक ली गई थी। करीब 100 से अधिक बस संचालक आए थे। मुख्य रूप से उन्हें ये बताया गया है कि एक तो उसमें महिला अटेंडर हों, अगर कोई लड़की भी जा रही है स्कूल या कॉलेज तो उसके लिए महिला अटेंडर होना ज़रूरी है, और साथ में फर्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए, अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, और लाने ले जाते समय एक जिम्मेदार व्यक्ति के जिम्मे में छोड़ करके ही, अभिभावकों के जिम्मे में छोड़ करके ही बच्चों को उसके बाद ही जाना चाहिए। ये और इसके अलावा और भी बहुत सारे, ख़ासतौर पर ड्राइवर वर्दी में होना चाहिए, ड्राइवर नशे में नहीं होना चाहिए, और वेल बिहेव्ड और अच्छे से बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला होना चाहिए। ये भी बताया गया कि जो भी आप इसमें ड्यूटी में जिनको भी लगाते हैं, उनके यदि आप हमसे क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी चाहेंगे तो वो भी हम आपको दे देंगे, लेकिन इसको इंश्योर करें कि उसका चरित्र अच्छा हो, उसका चाल अच्छा हो, और वो बहुत स्पीड में गाड़ी भगाने वाला ना हो। बच्चों की सुरक्षा के लिए ना सिर्फ कमिश्नर सर द्वारा बल्कि सरकार लेवल पर भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह के बच्चों के साथ, जो स्कूली बच्चे हैं उनके साथ कोई भी तरह का सुरक्षा से कोई प्रश्न चिन्ह ना उत्पन्न हो पाए, और ना ही उनके साथ कोई दुर्भावना या दुर्व्यवहार। ओवर स्पीडिंग को लेकर और बसों में बच्चों की संख्याओं को लेकर भी कुछ दिशा बिल्कुल, जितनी सीट्स हैं उसमें ओवर कैपेसिटी से बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता है, ये नियम है। जितने सीट हैं उतने ही बच्चों को उसमें बैठाने का नियम है, और साथ में स्कूली बसों पे स्कूल बस लिखना बहुत अनिवार्य है, ताकि जो उसके साथ में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको भी मालूम हो कि इस बस में बच्चे बैठे हुए हैं। सर, किसी प्रकार से अनियमितता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी? 163 ऐसे बस थे जिनमें कार्रवाई की जा चुकी है अभी तक, और ये उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपको मीटिंग में बुलाने का उद्देश्य ही यह है कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई चीज़ होती है, और यदि कोई बड़ी घटना या दुर्घटना होती है, तो ना सिर्फ आपके ड्राइवर बल्कि इसमें आपकी भी जिम्मेदारी तय होगी, जो कि आपको भी इस चीज़ के लिए बताया गया है। यदि आपने उन्हें ठीक से ट्रेंड नहीं किया है तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सर, कुछ ऑटो वाले और मैजिक संचालक और साथ में वैन वाले वो भी बच्चों को ले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सर उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? बिल्कुल, उनमें भी एक तो ये क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि वो बच्चों को ले जाने के लिए हैं, और दूसरा जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा ओवर बच्चे वो बैठा नहीं सकते हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें जो भी दिशा निर्देश स्कूली बसों के लिए वही उन पर भी लागू होते हैं। इंदौर के नाना पटवारी मामले में जांच का दायरा बढ़ा। ऑनलाइन सट्टे को लेकर एक आरोपी पर एफआईआर हुई, जबकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 6 घंटे पूछताछ की गई। इंदौर के चर्चित नाना पटवारी मामले में पुलिस की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मामले में मानव गंगवानी के खिलाफ ऑनलाइन सट्टे से जुड़े आरोपों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर रवि चौधरी से एसीपी कार्यालय में करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नाना पटवारी से जुड़े संपर्कों और गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाई गई। जांच एजेंसियां मामले में एमडी ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के संभावित कनेक्शन भी खंगाल रही है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल और अन्य इनपुट के आधार पर आगे की जांच कर रही है। थाना राजेंद्र नगर में 16 जुलाई को जो एफआईआर हुई थी उसमें एक मानव गंगवानी
नाम के युवक को कल तलब किया गया था 179 नोटिस देके, उससे पूछताछ की गई और पूरे नेटवर्क में उसकी संलिप्तता को जांचा गया और लिंक आधार होने पर उसको कल अरेस्ट किया गया है। आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी जो ऑनलाइन सट्टा के टोटल 6 आरोपी हो चुके हैं, जिसमें से 4 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 आरोपी अभी फरार हैं उसमें। इसकी क्या कुछ भूमिका थी सर मानव गंगवानी की? मानव गंगवानी जो मूलतः आरोपी थे संजय कौशल, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड थे, इनका लेन देन था और जो आईडी प्रोवाइड करना, ऑनलाइन गेमिंग करना, ये उस तरीके के कृत्य में संलिप्त था। रवि चौधरी से भी पूछताछ चल रही थी सोशल मीडिया। ऑनलाइन गेमिंग में कुछ और भी नाम आए थे, तो उसमें रवि चौधरी को भी कल तलब किया गया था नोटिस देने के बाद और उससे पूछताछ की गई है। उसको 3 दिन का समय दिया गया है। वो अपने अकाउंट्स की डिटेल और अपना मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उनको लेके आएंगे, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी और अकाउंट्स की डिटेल के आधार पर उनका एनालिसिस किया जाएगा कि इस नेटवर्क से किस तरीके से लिंक्ड है वो। अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो वैधानिक कार्य। अभी डॉक्टर से प्रारंभिक कथन हम लोगों ने ले लिए हैं, उसको 3 दिन का समय दिया था। वो कुछ अन्य दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और इसमें अगर किसी तरीके का फर्जीवाड़ा या कूट रचित दस्तावेज मिलते हैं तो उस तरीके से वैधानिक कार्रवाई करें। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस तरीके के तथ्य सामने नहीं आए हैं। उनके द्वारा अभी तो नकारा गया है सारे फैक्ट्स को, लेकिन टेक्निकल आधार पर उनकी लिंक हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। अगर पूरे नेटवर्क में कुछ भी संलिप्तता होगी तो उनको। इंदौर हीरानगर में गाड़ी टकराने के विवाद के बाद मारपीट और तोड़फोड़ मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर के बाहर मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के मामले ने पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना MR10 चौराहे के पास 21 जुलाई की बताई जा रही है। गाड़ी टकराने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नरेंद्र चौहान के साथ मयंक, शुभम उर्फ शोभित और उनके 2 साथियों ने मारपीट की और कार में तोड़फोड़ कर दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर शुभम और मयंक को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को पहले ही पकड़ा जा चुका है। दिनांक 21 जुलाई को थाना हीरानगर में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें MR10 चौराहे पर एक मेडिकल शॉप पर एक नरेंद्र चौहान नाम के व्यक्ति के साथ 4 लड़कों ने मारपीट की थी और मारपीट करने के दौरान उनकी गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए थे। प्रथम में जो FIR के दौरान जो जानकारी मिली थी उसमें था कि भाई दोनों पक्षों में आपस में गाड़ी टकराने की बात को लेकर विवाद हुआ था और फिर इन लड़कों ने जो है उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट करी और मारपीट करने के बाद गाड़ी के कांच वांच फोड़ दिए थे। उसी दिन जो है इसमें मुकदमा कायम किया गया था मारपीट करने का, गाली गलौज करने का और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का। मुकदमा कायम करने के बाद इन लोगों की जब पहचान हुई तो पहचान पर ये पता चला था कि एक लड़के का नाम इसमें शुभम उर्फ शोभित और एक मयंक यादव, एक देवांश उर्फ ओम जगताप, तीनों निवासी शारदा नगर के, और इनके साथ एक नाबालिग इस घटना में शामिल था। घटना के तुरंत बाद चारों की तलाश की गई थी, जिसमें जो नाबालिग लड़का था उसको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी अन्य तीनों की तलाश जारी थी, जिसमें आज जो है शुभम उर्फ शोभित और मयंक यादव दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है उनमें जो भी विधिवत कार्रवाई करना थी उसमें कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया गया है और कल इनको न्यायालय पेश किया जाएगा। गाड़ी टकराने की विवाद था या और भी कुछ पुराना? हाँ नहीं, रोड पर मेडिकल के सामने इन लड़कों की गाड़ी वाड़ी खड़ी थी और गाड़ी खड़ी करने के दौरान वहाँ से जब जो फरियादी हैं उनकी गाड़ी निकली थी तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था लड़कों ने इनके ऊपर वहाँ पर मौके पर कि इनकी गाड़ी टकरा गई थी और गाड़ी टकराने से जो है उनको चोट आई थी। सीसीटीवी की आए थे तोड़फोड़ करते हुए? हाँ, सीसीटीवी के आधार पर ही इन लोगों की पहचान की गई थी और उसी के बाद उसमें कार्रवाई की गई। इनके कोई रिकॉर्ड भी नहीं? इसमें एक लड़का जो है शुभम उर्फ शोभित शाक्यवार, वो पूर्व से जो है रिकॉर्डेड है, उसके खिलाफ 2 अपराध पहले के भी पंजीबद्ध हैं और उसी के आधार पर उसकी पहचान की गई थी। इंदौर हीरानगर में पैसों के विवाद में युवक पर चाकू से हमला हुआ। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर 2 परिचित युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले वीरेंद्र और आरोपी शोकेश व सौरभ के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते पानी पतासे की दुकान के सामने दोनों आरोपियों ने वीरेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। दिनांक 21 जुलाई को थाना नगर क्षेत्र में फरियादी वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट आई हमारे पास कि 2 आरोपियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और चाकू से वार किया गया है। इसी क्रम में आगे की पूछताछ की गई और पता चला कि ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, पुरानी विवाद थी और कुछ पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे ना देने पे इनमें बहस हुई और इन्होंने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। जो दो आरोपी हैं उनके नाम है शोकेश पिता अशोक उम्र 20 साल और सौरभ पिता राजेश उम्र 19 साल। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ FIR कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। कारण जो हमें समझ में आया है कि इन तीनों की ही आपस में जान पहचान थी और ये लोग शाम के समय आपस में मिले और उसमें पैसे की मांग को लेकर के कुछ विवाद हुआ और उसी के फलस्वरूप आगे जाकर के इन दोनों आरोपियों ने उस पे चाकू से वार कर दिया। हाँ, आरोपी हमारे हिरासत में है और इनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। क्या वो मेडिकल पे ही तोड़ करी थी? हाँ, मतलब जो फरियादी थे उनके कहे अनुसार ये था कि वो पानी बतासे के दुकान के सामने खड़े थे, उसी समय आरोपी ने इन पे वार किया था। आपराधिक रिकॉर्ड है। हाँ, इसकी जांच अभी जारी है। पुलिस पूछताछ कर रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।